सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। बड़ा सुकून मिलता है जब इस महिला को कोई इसके असली नाम से पुकारता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब ये भैया है ना सीमा हैदर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये भी नहीं रोक पाए सीमा हैदर को सीमा हैदर बोलने से। अब भैया असली नाम तो मुंह से निकल ही जाता है ना, सुनिए। पैमाने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, सीमा हैदर। सीमा मीरा हूँ मैं। अब तो सीमा मीना बोला करो हूँ, तो प्लीज मेरा नाम खराब मत कीजिए। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। एक महिला जो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान ने इसको नाम दिया, आज उसे अपने नाम से ही नफरत है। ओहो हो। मैं हूँ हिंदू भाई की बहन हूँ, खुद भी सनातनी हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए वो पास्ट वाले नाम। आज जो नाम है मेरा, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, आप उसको बोलिए। जो पास्ट था वो भूल गए हम। अच्छा, खेली खिलाई औरत, वेरी स्मार्ट। पास्ट भूल गई, हम याद करा देते हैं। ये लो तुम्हारा पास्ट। ये एक के साथ तो मुखलिस है ही नहीं ना। इसका तो जो है ना मुंह में, जैसे ना कुत्ते के मुंह में खून लगे, और इसके मुंह में यही खून लगी हुई है। ये मर्दों के पीछे है। अच्छा, मेरे साथ थी तो इसका भी यही सीन। रोडों में घूमे भी, हाथ पकड़ के घूमे। अच्छा, मर्द तो देखो जो इसके साथ है वो शर्मिंदा हो रहा है कि भाई ये हाथ छोड़ो, कोई देख रहा है। नहीं नहीं, क्या होगा? बुर्का दुपट्टे का भी नहीं पता था कि दुपट्टा कहाँ है। इसको तो दुपट्टे का भी नहीं पता होता था। ऐसे खुले बाल, ऐसे समझो कि सिर्फ कपड़े पहने हुए थे, बाकी तो बलम डुला था सब कुछ। संदूर क्या है, इसको तो किसी मजहब का पता ही नहीं है कि संदूर का क्या मायने है, या मुसलमानों में अगर निकाह होता है तो उसका क्या मायने है। इसको इस चीज से नहीं लेना देना, इसको अपनी अयाशी से काम है बस। ये तो ऐसी माँ है, वैसी माँ है, इसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा तो हो सकती है कि अपने बच्चों को भी मार दे, कि अपने बच्चों को भी मार दे। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ना, यही है सीमा हैदर के पास्ट। इनके पाकिस्तान वाले बॉयफ्रेंड जफर हुसैन, जो इनकी पोल खोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस महिला की पाकिस्तान में कैसी हरकत थी। लेकिन ये तो महा बेशरम महिला है ना, जिसने अपनी कौम को ही गाली दे दी हो, वो दूसरी कौम की भला कैसे हो सकती है। सुनिए आगे क्या कह रही है। मुझे 6 महीने पूरे और 7वां शुरू हो चुका है, और फरवरी के लास्ट तक मेरी डिलीवरी की डेट भी है, तो 7वां महीना चल रहा है अभी। तो हम बहुत खुश हैं, और हम ही पालेंगे हमारे बच्चे। हमारे छोटे बच्चे बहुत खुश हैं, जैसे राज प्रियंका भी बहुत खुश हैं। हम दोनों बहुत पति पत्नी खुश हैं इस चीज को लेकर, और ये भगवान का आशीर्वाद है और हमने ले लिया। पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत के कुछ बेवकूफ और उल्लू टाइप के लोगों के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब जरूर हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में बुद्धिजीवियों की भी कमी नहीं। अब इसके स्टेटमेंट को ही हम याद दिला देते हैं। इसका कहना था कि पाकिस्तान में औरतों के साथ बड़ा जुल्म होता है। पाकिस्तान के लोग औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। अब यहाँ भारत में ये पाकिस्तानियों के स्टेटमेंट पर खुद मुहर लगा रही है, क्योंकि 4 बच्चे तो ये पाकिस्तान में पैदा करके आई, 5वां करने का दावा कर रही है, और 6ठा अभी आने वाला है। तो अब इसे क्या कहेंगे। तो ये था कि सीमा को फूंक मार के पाकिस्तान उड़ा दिया जाए, लेकिन सीमा है कि बजरंगी के पांव की तरह, अंगद के पांव की तरह जम गई है, भारत में हिलने को तैयार नहीं है। मतलब चरण वंदना की भी एक हद होती है। लेकिन यहाँ जो सवाल उठ रहा है वो ये कि एक पाकिस्तान से आई हुई भगौड़ी महिला की चरण वंदना करके आखिर इस भाई साहब को क्या मिलेगा। आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। पहले मैं सीमा से ही पूछ लेता हूँ, डॉक्टर साहब, सीमा इस चीज का जवाब दे पाएंगी? सीमा, आपने वक्त के साथ बहुत मजबूती से जवाब दिया है उन लोगों को, उन महिलाओं को जो अपनी दुकान चला रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे लप्पू सा सचिन है, क्या करेगा, कहाँ वो सीमा, आप बताओ। अरे ये क्या बताएगी, हमसे सुनो। जब कोई आदमी अपने उम्र की लड़की को छोड़कर किसी अम्मा को अपने घर में रख लेता है ना, तो उसको लप्पू ही कहते हैं। जब एक व्यक्ति जिसे भारत में कोई लड़की ना मिले और पाकिस्तान की अम्मा को लाकर अपने घर में रखकर पूरे देश का नाक कटवाए,
उसको लप्पू ही कहते हैं। समझे? कुछ बुझा? नहीं बुझा ना? कहे कि आपको तो कि पाकिस्तानी का ही चरण वंदना करना है। चलो अब इसको सुनते हैं और इसका जवाब देते हैं। देख, सचिन मीना ठाकुर है और ठाकुर कोई लप्पू नहीं हो सकता, पहली बात। और बिल्कुल सही जवाब, ठाकुर लप्पू नहीं हो सकता है। लेकिन जो तुम जैसी भगोड़ी अम्मा को अपने साथ बीवी बनाकर रखता है ना, वो लप्पू ही कहलाता है। अब तुम चाहे जो कहो। सचिन जी में हिम्मत थी, दम था, तभी मैं पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ। जिन लोगों ने कहा है वो लोग या उनके पति कुछ करके दिखाएं तो हम माने। अच्छा, सचिन जी में हिम्मत थी या तुम्हारे अंदर निर्लज्जता थी? अभी हम काहे बोल रहे हैं। असल में सचिन मीना तो पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि ये पाकिस्तानी भगोड़ी पाकिस्तान से भारत में अवैध तौर पर घुस जाती है और अपने से ठीक आधी उम्र के, यानी कि अपने बच्चे की उम्र के लड़के को कहती है हमारा पति है, और उसके बाद उसके साथ रहने लगती है। और उसको आज ये हिम्मत बता रही है और कह रही है भारत में जो पति हैं उनके अंदर ऐसी हिम्मत है क्या? मतलब ये भारत के पतियों को चैलेंज कर रही है कि तुम दूसरी बेहता औरत को उसके घर से उड़ा लाओ। अगर ये कर पाओगे तभी हम मानेंगे कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अब मोदी जी ऐसी पाकिस्तानी घटिया महिला को आप भारत में रहने देंगे ना, तो यही होगा। सचिन वो लड़का है। देखा, अभी जो हम कह रहे थे वही बात ये अपनी जुबान से कह गई ना। सचिन वो लड़का है, बिल्कुल इसकी उम्र से आधी उम्र का लड़का है, जिसे जबरदस्ती अपना पति बताते हुए ये अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो वो लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, जिनको समझ नहीं आती सचिन जी की जो खूबसूरती है। वो तो उनको तो मैं कहूँगी वो अंधे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे पता है मेरे पति में क्या अरे वो पाकिस्तानी, वो पागल नहीं, वो अक्लमंद हैं, जो तेरे जैसी झूठी औरत को बार बार बेनकाब कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक पाकिस्तानी महिला को अपने घर में शरण देता है वो सही में एक लप्पू है, देशद्रोही है, भारत में रहने लायक नहीं है।